Please use headphones for your safety. तो आ गए आप लोग। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो जल्दी से अपनी बांसुरी पकड़ लो, शुरू करते बिना किसी पॉडकास्ट के हैरन किंग चैप्टर 38 और 39। तो अपना लोंडा भाई अपना कहीं तो जा रहा है, ठीक है, इसको जाने दो। और लोंडे को ना भाई चलने में बहुत ही दिक्कत हो रही है। नहीं भाई, जो तुम सोच रहे हो उसकी वजह से नहीं हो रही है, बल्कि लोंडे के कपड़े बहुत ही टाइट हो चुके हैं, क्योंकि लोंडे की हाइट और मसल पहले से भी ज्यादा बढ़ चुके हैं। जाहिर सी बात है उसकी सुपर पावर्स की वजह से। तब ना ये लोना रोड पर चूतियों की हरकतें करने लगता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं कितना हैंडसम हो चुका हूँ। तो अब ना लोंडा ना अनसन ये सोचने लगता है कि अब तो सारा ही मेरी बंदी बन चुकी है और अभी तो सलून वाली बंदी को भी लपेटना बाकी है मेरी जान। मुझे पता है वो मेरे प्यार में दीवानी हो चुकी है सलून वाली। और यही सब अगड़म बगड़म चीजें सोच के ना ये बंदा भाई खुश होने लगता है। और रही बात इसकी ठरक की, वो तो उसके मुंह से साफ टपक रही है मेरे भाई। तो अब ना अचानक से ना हैंड गन ना रिलोड हो जाती है। तो लोंडा देखता है ना कि इसका स्टेमिना दोबारा से रिकवर होना शुरू हो चुका है। तो ये बंदा ना भाई रोड पर गोलियां चलाने लगता है, मतलब पूरी तरह नहीं, थोड़ा सा, ठीक है। तो अब ना लोंडा मत चलते हुए सोच रहा है कि अब मैं इतना हैंडसम हो चुका हूँ ना, तो अब मुझे लड़कियों को बहलाने फुसलाने के लिए ना जादू करने की भी जरूरत नहीं है, बस मेरी शक्ल ही काफी है। और यहाँ से ना दो लड़कियां जा रही होती है और लोंडे का चमकता थोड़ा देखकर तो ये दोनों मुद्दे भाई लोंडे के पास फुल दीवानी। लेकिन लोंडे का लड़कियों पर रत्ती पर ध्यान नहीं है मेरे भाई, क्योंकि ये बंदा तो कहीं और ही मुंह मारने का सोच रहा है मेरी जान। और अब ना हमें पता चलता है ना ये दोनों वही लड़कियां जिन्होंने उस टकले का बटुआ टपाया था मेरे भाई। तो अब जब ये लड़कियां लोंडे की धीरे धीरे तारीफ कर रही होती है ना कि कितना हैंडसम बंदा है ये, तो लोंडा ना ये सुन लेता है, ठीक है, और अपने आप से बोलता है इन जैसे चुहियाओं को तो मैं 1 सेकंड में खा जाऊंगा। तो अब ना हमें सैलून का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये बंदी अपना मस्त होकर बैठी है और तभी यहाँ लोंडा टपक जाता है मेरी जान। तो ये बंदी ना लोंडो को पहचान लेती है कि ये तो कल ही मेरे सैलून में बाल कटवाने आया था। तो अब ना लोंडा इस बंदी से पूछता है तो बताओ क्या हाल चाल है मेरी जान। तो ये बंदी बोलती है तो आज क्या करवाने आए हो, क्योंकि जाहिर सी बात है बाल तो कटवाओगे नहीं, क्योंकि वो तो कल ही तूने कटवा लिए थे और दाढ़ी तुम्हारी आती नहीं है, या फिर तुम्हें मेरा हेयर कटिंग पसंद नहीं आया। तो लोंडे की स्क्रीन पर 4 ऑप्शन आते हैं। पहला, हाँ मुझे कटिंग पसंद नहीं आई तो मुझे पैसे वापस चाहिए। दूसरा, नहीं मुझे अपने बाल थोड़े से और छोटे करवाने हैं। तीसरा, नहीं वो बात नहीं है, मुझे पता है तुम्हारे मन में मेरे लिए फीलिंग्स है। और चौथा, नहीं मैं सिर्फ तुम्हें देखने के लिए वापस आया हूँ क्योंकि मुझे लगता है ना कि तुम मेरी जान से उदास हो गई थी। तो लोंडे के कोने में ना जाने कौन सा खुराफात मचता है मेरे भाई। ये बंदा सीधे इस बंदी को बोल देता है नहीं मेरी जान मैं तेरे लिए यहाँ आया हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ तुम मेरे लिए फीलिंग रखती है। तो ये बंदी ना लोंडे को थोड़ा पीछे धकेल देती है और बोलती है ये क्या बक रहे हो बे। और अब ना इस बंदी की शक्ल देख के भाई लोंडी की फट रही है, ठीक है, कि शायद मैंने गलत ऑप्शन चुन लिया है। तो हमने लोंडी की स्क्रीन पर फिर से 4 ऑप्शन आते हैं। पहला, बकवास मत करो, मुझे पता है तुम मेरे साथ गेम खेलना चाहती हो। दूसरा, चल गोली मध्य, मैंने तेरी आंखों में साफ सुथरा हवस देखा है, ठीक है। तीसरा, चल फटाक से दुकान बंद कर और मेरे साथ पबजी खेल। और चौथा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था मेरी जान, सीरियस मत ले। और भाई लोंडा ना बहुत कंफ्यूज है कि उसे कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए। और काफी देर सोचने के बाद ना लोंडा दूसरा ऑप्शन चूज करता है और बोल देता है मुझे पता है तुम मुझे पसंद करती हो। और भाई ये सुनकर तो ये बंदी इतना तो गुस्सा हो जाती है ना कि लोंडे को बहुत जोर से धक्का मारकर अपनी दुकान से बाहर धकेल देती है। और भाई लोंडे की तो बहुत ही गंदी वाली फट रही है और अपना ये बंदी फटाक से अपना फोन उठा लेती है और लोंडे को धमकी देती है कि अगर तू यहाँ से नहीं गया ना तो मैं पुलिस को फोन करूंगी। तो लोंडा इस बंदी को समझाने की कोशिश करता है देखो मेरा ये मतलब नहीं था, मुझे कुछ गलत फहमी हो गई थी बस। और गलती से ना लोंडे का पैर ना उसके खुद के पैर में लड़ जाता है, जिससे लोंडा भाई सीधे इस बंदी के ऊपर ही गिर जाता है और लोंडे के हाथ में पिकाचू आ जाता है, ठीक है। और इसी बीच ना दुकान की बेल बजती है और लोंडे को थोड़ा तो भाई देखने लायक है मेरे भाई। और इस बंदे की भी हालत कुछ ठीक नहीं है मेरे भाई। और ये देखो दुकान में कौन आया है, साफ दिख रहा है भाई ये दोनों बुढ़िया एक नंबर की छपरन है। और ये बुढ़िया तो लोंडे को देख लेती है कि लोंडा उस बंदी के ऊपर गिरा हुआ है, उसके हाथ में पिकाचू भी है, ठीक है। और दूसरी वाली बंदी तो भाई लोंडे को बलात्कारी घोषित कर देती है। और नेक्स्ट सीन में भाई लोंडे को पुलिस पकड़ के ले जा रही है। और उस बुढ़िया ने भाई लोंडे की मसल की धुलाई भी की है, देखो जरा कैसे थोड़ा सूझ गया इसका। तो अब भाई लोंडा ना जेल में बैठा हुआ है और अपने आप को कोस रहा है कि मैंने ये कितनी बड़ी गलती कर दी। लेकिन तभी लोंडे को याद आता है कि उसके पास तो सेव एंड अपलोड वाली पावर है, मतलब वो टाइम में पीछे जा सकता है। तो अब लोंडा है ना खुशी के मारे ना बहुत जोर से चिल्ला देता है। तो ये पुलिस वाला ना हड़बड़ा जाता है और लोंडे को बोलता है अबे हरामी चिल्ला क्यों रहा है बे। तो अब ना लोंडा भाई शांति से अपना काम करता है और लोंडे के पास सिर्फ एक ही टिकट है जिससे वो सिर्फ एक बार ही टाइम में पीछे जा सकता है। तो अपना लोंडा उस वक्त को सिलेक्ट करता है जिस समय वो सारा के साथ मजे मार रहा था ना। और सिस्टम लोंडे को बता रहा है ना
कि अगर तुम उस टाइम में दोबारा जाओ ना तो तुम्हारा उस टाइम में जो भी रिवॉर्ड स्किल मिला तो लेवल था ना वो सब ना रीसेट हो जाएगा, ठीक है। तो लोंडा कहता है अबे भाड़ में जा, जो होना है होने दे, बस बोले यहाँ से निकाल मेरे बाप। तो सिस्टम ना अब लोडिंग चालू करता है, ठीक है। और ये क्या भाई, सिस्टम एरर आने लगता है और लोंडे की तो भाई गमजली फट के चार हो जाती है भाई, कसम से भाई ये तो पूरा पागल ही हो जाता है। लेकिन फिर यहाँ एक जोर की लाइट चमकती है और जैसे ही लोंडे की आंख खुलती है वो उस टाइम में पहुंच जाता है जिस टाइम वो सारा गन्ना चबा रही होती है। तो अब ना लोंडा अपने आप को ना दो चार मुक्के वाक्य देखता है कि कहीं ये सपना तो नहीं है। तो अब ना लोंडे के सिस्टम में लिखा आता है कि लोडिंग कंप्लीट हो चुकी है और लोंडे का जो रिवॉर्ड और स्किल है ना वो कोई भी रीसेट नहीं हुआ है, मतलब सब कुछ वैसा का वैसा ही है, क्योंकि उसे ये नई स्किल मिली है फर्स्ट टाइम 7 लोड वाली पावर को यूज करने के लिए, ठीक है। और लोंडा तो भाई फुल बहुत चक्का ही हो गया कि साला ये सच में काम भी करता है। और तभी सिस्टम में लिखा आता है कि तुमने सिस्टम का दूसरा फॉल्ट भी ढूंढ लिया है, ये कि सिस्टम में अभी जो मैन फंक्शन किया था ना वो एरर वाला यही है, ठीक है। तो हमने लोंडे ने 2 फंक्शन ढूंढ लिए हैं, तो अगर लोंडा एक और फंक्शन ढूंढ लिया ना तो उसे कोई तगड़ी स्किल मिलने वाली है। और अब लोंडा 7 लोड करते समय ना अपना लेवल मेंटेन कर सकता है, मतलब वो कभी दोबारा से टाइम में पीछे जाएगा ना तो उसका स्किल और रिवॉर्ड रीसेट नहीं होगा, ठीक है। तो अब ना लोंडा सोचने लगता है कि अगर वो सिस्टम का तीसरा फंक्शन भी ढूंढ लो तो ना जाने मुझे कौन सी स्पेशल स्किल मिलने वाली है, जो भी होगी बढ़िया ही होगी। तो अब ना लोंडे की नजर जाती है खिड़की पर जहाँ सूजी झाँक के देख रही होती है। तो अब ना लोंडा ना यहाँ वही सब पढ़ता है जो उसने कल किया था, ठीक है। तो अब ना सारा कारनामा खत्म करके लोंडा अगले दिन ना यानी प्रेजेंट टाइम में वापस से उसी सैलून वाली बंदी के पास जाने की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई। भाई इतना सब कुछ होने के बाद भी इसकी अकल ठिकाने नहीं आई। मैं तो कहता हूँ ना इसके साथ जो भी हो ना सही हुआ। और लोंडे ने आज पक्का इरादा कर लिया ना कि आज तो उस सैलून वाली को पटा के ही रहेगा मेरी जान। तो चलो भाई आज का हो गया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना और हाँ मेरे दूसरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलते टाटा बाय बाय।